নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো পদপথৰ শিশুসকলক সহায় কৰিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে সুবিধা আগবঢ়াব কেজৰিৱাল চৰকাৰে এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পদপথত খুজি মাগি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শিশুলৈ কেজৰিৱালৰ সহায় পদপথৰ শিশুসকলক শুশ্ৰূষা কৰিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে অসহায় শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে এনে শিশুক দিয়া হ'ব 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে সুবিধা আৱাসিক বিদ্যালয় খোলাৰ সিদ্ধান্ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াৰ বাবে 10 কোটি টকীয়া পেকেজ ঘোষণা কৰিছে এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো এনে শিশুক দেশৰ সুনাগৰিক গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো পদপথত খুজি মাগি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শিশুলৈ কেজৰিৱালৰ সহায় ইতিমধ্যে জনসাধাৰণক আগবঢ়াই দিবৰ বাবে দিল্লীবাসীক আগবঢ়াই দিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেজৰিৱাল চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হোক বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হোক সমগ্ৰ জনগণক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এইবাৰ আমি জনাই আছো পদপথৰ শিশুসকলক সহায় কৰিবৰ বাবে 10 কোটি টকীয়া পেকেজ ঘোষণা কৰিছে দিল্লীৰ বিধানসভাত এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পদপথত খুজি মাগি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শিশুলৈ কেজৰিৱালৰ সহায় পদপথৰ শিশুসকলক শুশ্ৰূষা কৰিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে অসহায় শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব কেজৰিৱাল চৰকাৰে এনে শিশুক দিয়া হ'ব 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে সুবিধা আৱাসিক বিদ্যালয় খোলাৰ সিদ্ধান্ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াৰ বাবে 10 কোটি টকীয়া পেকেজ ঘোষণা কৰিছে এনে শিশুক দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত কি কৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আগবঢ়াইছো ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार क्यों वो वोटर नहीं है वो वोट नहीं देता वो वोट बैंक नहीं है कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का एक स्कूल बनाएंगे वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहां ले जाओगे बहुत प्रयास किए गए सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी मानवीयता नहीं थी उनको पकड़ा गया मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं ले जाके जेल में डाल देते हैं चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं वहां कोई पूछने वाला नहीं है वो बच्चे वहां से फिर भाग जाते हैं ये स्कूल ऐसा होगा जहां पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की जिंदगी दी जाएगी उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार क्यों वो वोटर नहीं है वो वोट नहीं देता वो वोट बैंक नहीं है कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का एक स्कूल बनाएंगे वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहां ले जाओगे बहुत प्रयास किए गए सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी मानवीयता नहीं थी उनको पकड़ा गया मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं ले जाके जेल में डाल देते हैं चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं वहां कोई पूछने वाला नहीं है वो बच्चे वहां से फिर भाग जाते हैं ये स्कूल ऐसा होगा जहां पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की जिंदगी दी जाएगी उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा
कि ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहां ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया, मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की जिंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा।